ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजीमुल कादरी। पहले हेडलाइंस। राजौरी डांगरी में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए शहरियों की हलाकत का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई दीगर लीडरों ने की मजम्मत। सोगवार खानदानों से किया हमदर्दी का इजहार। मारे गए अफराद के लवाकिन में फीकस 10 लाख रुपए एक्सग्रेशन रिलीफ देने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने की मरकजी सरकार के 2016 के फैसले को ठहराया सही। जम्मू कश्मीर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले सार्फिन को चावल और गंदम 1 जनवरी से मुफ्त तकसीम करने के लिए मुतल्लिका अफसरों को जारी की गई हिदायत। और बर्फबारी और फिसलन वाले हालात के सबब रवा मौसमी सरमा के लिए तारीखी मुगल रोड गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद। खबरें तफसील के साथ। राजौरी जिले के डांगरी इलाके में जहां कल शाम मिलिटेंट हमले में 4 शहरी हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं, आज अलस्सु फायरिंग से एक मुतासरा शख्स के मकान में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चे शदीद तौर जख्मी हो गए। जख्मी हुए इन बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर जीएमसी अस्पताल राजौरी पहुंचाया गया, जहां उनमें से एक कमसिन लड़का जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जबकि 10 साल लड़की की हालत नाजुक बताई जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जिले के बालाई डांगरी इलाके में कल शाम करीब 7 बजे मिलिटेंटों ने कुछ रिहायशी मकानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक खातून और एक बच्चा समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल राजौरी पहुंचाया गया, जहां शदीद तौर जख्मी हुए 4 शहरी जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। उनकी शिनाख्त सतीश, दीपक, शिवपाल और प्रीतम के तौर पर की गई है। शदीद तौर जख्मी हुए 2 अफराद को इलाज मुआवजे के लिए बजरिए हवाई जहाज जीएमसी अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जीएमसी अस्पताल राजौरी में हो रहा है। पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी जिले के डांगरी इलाके में कल शाम मिलिटेंटों के हमले की शदीद मजम्मत की है। अपने एक ट्वीट में एलजी ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस घिनौने हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने कहा कि मेरी हमदर्दी और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने भी इस हमले की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने भी राजौरी में हुए हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। यूटी इंतजामिया ने राजौरी जिले में मिलिटेंट हमले में मारे गए लोगों के लवाकिन के हक में फीकस 10 लाख रुपए की एक्सग्रेशन रिलीफ और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जबकि हमले में शदीद तौर जख्मी हुए शख्स को 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इसी दौरान मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी गई कि वो जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने को यकीनी बनाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज डांगरी राजौरी का दौरा किया और सोगवार कुंबू के अफराद के साथ ताज़ियत पुरसी की। उन्होंने कहा कि जिन दहशतगर्दों ने यह हमला किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। इधर श्रीनगर के पायन शहर इलाके में मिलिटेंटों ने कल शाम 7 बजे के करीब हवल चौक में तैनात सीआरपीएफ की एक गाड़ी की जानिब एक ग्रेनेड दागा, जो निशाना चूक कर सड़क पर फट गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में 3 शहरी मामूली तौर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने की मरकजी सरकार के 2016 के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की आईनी बेंच ने उन मुख्तलिफ दरखास्तों को खारिज कर दिया है जिनमें 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया था। जस्टिस एस.ए. नजीर की सरबराही वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा है कि आमिला की इक्तिसादी पॉलिसी के फैसले को बदला नहीं जा सकता। कसरत राय का फैसला पढ़कर सुनाते हुए जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि मरकजी सरकार के फैसला साजी के अमल में कोई खामी नहीं हो सकती, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मरकजी सरकार के दरमियान सलाह मशवरा हुआ था। 5 जजों की आईनी बेंच ने जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, बी.आर. गवाई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यन और बी.वी. नागरत्नन शामिल हैं। यह आईनी बेंच मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली 58 दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी। जस्टिस नागरत्नन ने आरबीआई एक्ट की दफा 26(2) के तहत मरकजी सरकार के इख्तियारात के मामले पर कसरत राय के फैसले से इख्तिलाफ किया।
بی جے پی نے بڑے نوٹوں کی نوٹ بندی کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ملک کے مفاد میں لیا گیا فیصلہ برقرار رہا. نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان روی شنکر پرساد نے کہا کہ نوٹ بندی اسکیم پر عمل درآمد کرنے کا مقصد ٹیرر فنڈنگ اور کالے دھن پر قابو پانا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ڈیجیٹل ادائیگی میں ایک قائد بن گیا ہے جو نوٹ بندی کی وجہ سے فروغ پایا. یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. جموں کشمیر میں محکمہ امور صارفین نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت آنے والے صارفین کو چاول اور گندم 1 جنوری سے مفت تقسیم کرنا شروع کرے گا. اس سلسلے میں فیلڈ افسروں، NIC ٹیم اور ٹیکنیکل ٹیموں کو مناسب ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ IT سسٹم، POS ایپلیکیشن اور PDS میں مناسب تبدیلی لائیں تاکہ NFSA کے مستفید ہونے والے افراد کو چاول اور آٹا مفت تقسیم کیا جائے. زرعی پیداوار سے متعلق محکمے نے پردھان منتری کسان سمردھی کیندر لیوڈوڈا قاضی گنڈ اور IFFCO کے اشتراک سے اننت ناگ کے کسانوں کے لیے نینو یوریا جانکاری پروگرام منظم کیا. اس پروگرام کا افتتاح ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے کیا. اس موقع پر بولتے ہوئے انہوں نے PMKSK کے قیام کے مقاصد بیان کیے. انہوں نے کہا کہ آبادی اور فی کس آمدن میں اضافے نیز صنعتی شعبے سے بڑھتی مانگ کے باعث زراعت کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں خلیج کو پاٹنے کے لیے زرعی محکمہ نئے اپروچ اور حکمت عملیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا ہے تاکہ ایک تو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں اور کسانوں کے اقتصادی استحکام میں کردار ادا کیا جائے. جموں کشمیر UT نے سال 2022 کے دسمبر مہینے میں GST کی جمع کاری میں مثبت نمو درج کی ہے. خزانے کی وزارت کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق اس مہینے میں جموں کشمیر میں GST میں 28% کا اضافہ ہوا جو قومی اوسط سے 13% زیادہ ہے. جن دیگر ریاستوں اور UTs میں 28% سے زیادہ GST وصول کیا گیا ان میں چندی گڑھ، بہار، ناگالینڈ، دادر اور نگر حویلی، پڈوچیری شامل ہے جبکہ لداخ UT میں سب سے زیادہ 68% GST وصول کیا گیا. جموں کشمیر وول ڈیولپمنٹ مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے آج اس کے چیئرمین رمیش کھجوریا کی قیادت میں سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو کے ساتھ ملاقات کی. میٹنگ کے دوران موصوف نے ڈاکٹر سامو کو ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد بالخصوص گاؤں اور شہری علاقوں میں لوگوں کے روزگار کو فروغ دینے کے بارے میں جانکاری دی. اس موقع پر ڈاکٹر سامو نے کہا کہ اونی صنعت کے جموں کشمیر میں وسیع امکانات موجود ہیں کیونکہ ہاتھ سے بنائے گئے اونی کپڑوں کی ملک اور ملک سے باہر بڑی مانگ رہتی ہے. انہوں نے سکل ڈیولپمنٹ سینٹروں کے ذریعے دستکاروں اور ہنرمندوں کے ہنروں کو فروغ دینے پر زور دیا تاکہ جموں کشمیر کے نوجوان اپنا روزگار کمانے کے لیے اس پیشے کو اپنائیں. بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ان 631 بھارتی ماہی گیروں اور 2 سویلین قیدیوں کو رہا کرے اور بھارت واپس بھیجے جن کی قید کی سزا کی مدت پوری ہو گئی ہے اور جن کی قومیت کی تصدیق ہو چکی ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے زور دے کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بقیہ 30 ماہی گیروں اور 22 سویلین قیدیوں کو فوری طور پر بھارتی سفارتکاروں سے ملنے دے جو اس کی تحویل میں ہیں اور جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ بھارتی شہری ہیں. دونوں ملک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو اپنی اپنی تحویل میں بند سویلین قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرست ایک دوسرے کو فراہم کرتے ہیں. اسی تناظر میں وزارت خارجہ نے یہ درخواست کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے 339 پاکستانی سویلین قیدیوں اور 95 پاکستانی ماہی گیروں کی فہرست پاکستان کو سونپی ہے جو بھارت کی تحویل میں ہیں. بھارت اور پاکستان نے کل نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی وسیلوں کے توسط سے ایک ساتھ ان فہرستوں کا تبادلہ کیا. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 173 نئے معاملے درج کیے گئے. ملک میں سردست صحتیابی کی شرح 98.8% ہے. ملک میں سردست 2670 مریض زیر علاج ہیں. وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے. پورے ملک میں اب تک مجموعی طور پر 220 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں.
इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6 नए मुस्बत मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 5 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 1 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। जम्मू कश्मीर में तारीखी मुगल रोड को, जो कश्मीर के शुपियां जिले को जुड़वा सरहदी जिलों रजौरी पुंछ के साथ जोड़ने वाली मुतबादिल कौमी शाहरा है, शदीद बर्फबारी और फिसलन वाले हालात के सबब इस मौसम सरमा के लिए मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। पीर की गली की चोटी और दोनों जानिब इससे मुत्सिल इलाकों में जबरदस्त बर्फ जमा हो जाने की वजह से फिसलन भरे हालात, दर्जे हरारत में कमी के सबब और सड़क को इस मौसम सरमा के लिए मोटर गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए नहीं खोला जा सकता। हालांकि पुंछ और शुपियां दोनों के जिला मैजिस्ट्रेट ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सड़क को बंद करने के अहकामात नहीं दिए हैं, लेकिन ज़ाब्ता तश्कील देने वाले हुकाम ने तस्दीक की है कि मौसमी हालात साजगार न होने के सबब इस सड़क को लगभग 2 या 3 महीने के लिए नहीं खोला जा सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस से खिताब करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में होगी। इस साल की इंडियन साइंस कांग्रेस का मौजू है ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी। इस साइंस कांग्रेस के दौरान पायदार तरक्की, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी के रोल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शुरका तदरीस में आला इख्तियारात, तहकीक और सन्नत में ख्वातीन की तादाद को बढ़ाए जाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही साथ इसके लिए रास्ते तलाश करेंगे ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी की तालीम और इक्तिसादी शराकतदारी में ख्वातीन को मसावियाना रसाई फराहम की जा सके। साइंस और टेक्नोलॉजी में ख्वातीन के रोल को उजागर करने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसके दौरान नामवर खातून साइंसदान लेक्चर्स भी देंगी। इंडियन साइंस कांग्रेस के साथ साथ कई दीगर प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें बच्चों की साइंस कांग्रेस, किसानों की साइंस कांग्रेस और कबायलों की साइंस कांग्रेस शामिल है। पुलवामा की एक मारूफ शख्सियत गुलाम अहमद तांत्रे का आज तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ। वो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज से वाबस्ता सहाफी मीर नजीर के करीबी रिश्तेदार थे। उनकी रस्म चाहरुम 5 जनवरी को अंजाम दी जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। रजौरी डांगरी में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए शहरियों की हलाकत का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई दीगर लीडरों ने की मजम्मत। सोगवार खानदानों से किया हमदर्दी का इजहार। मारे गए अफराद के लवाकीन में फीकस 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया रिलीफ देने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने के मरकजी सरकार के 2016 के फैसले को ठहराया सही। जम्मू कश्मीर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले सारिफीन को चावल और गंदम 1 जनवरी से मुफ्त तकसीम करने के लिए मुतल्लिका अफसरों को जारी की गई हिदायत। और बर्फबारी और फिसलन वाले हालात के सबब रवा मौसम सरमा के लिए तारीखी मुगल रोड गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।